नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां हर विचार आत्मा को दिशा देता है। आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसने सिखाया सच्ची बुद्धिमत्ता अच्छाई को चुनने और बुराई से दूर रहने में है। वह थे बायस ऑफ प्रियन, जिन्होंने कहा था, अच्छे इंसान को कोई शक्ति भ्रष्ट नहीं कर सकती। बायस का दर्शन सरल था कि हर दिन हर निर्णय में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो हमें ऊपर उठाता है और एक जो हमें नीचे गिराता है। उनका कहना था, बुद्धि का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि सही को चुनने का साहस रखना है। तो चलिए आज खोजते हैं उस गूढ़ सत्य को जो हमें सिखाता है, चूज गुड एंड अवॉइड इविल। ये है टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार एक नैतिक दिशा बन जाता है। बहुत समय पहले, जब ग्रीस के नगर राज्य अपनी पहली पहचान बना रहे थे, प्रियन नाम का एक छोटा सा शहर समुद्र और पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ लोग खेती करते, व्यापार करते और अपने घर आंगन में कहानियों के माध्यम से जीवन के सबक सीखते थे। उस छोटे से शहर में जन्मा एक बच्चा, जिसका नाम था बियास, साधारण दिखता था, पर उसकी आंखों में गहरी सोच और जिज्ञासा चमक रही थी। बियास का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उसके पिता एक ईमानदार व्यापारी थे, जो कभी छल या चोरी से दूर रहते थे। उसकी माँ, शांत और स्नेही, हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। अच्छाई चुनो और बुराई से बचो, यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। बियास बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे पत्थरों और खिलौनों से खेलते, वो पत्थरों की बनावट और प्रकृति को देखता और सोचता, यह पत्थर हमेशा यहाँ है, पर इंसान बदलता रहता है। क्या हम भी अपने कर्मों में स्थिर रह सकते हैं? समय बीतता गया और बियास धीरे धीरे यह समझने लगा कि अच्छाई और बुराई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। एक दिन उसने देखा कि उसके सहपाठी झगड़ रहे थे, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। बियास ने चुपचाप उन्हें देखा, फिर अपनी मां की कही बात याद की, जो भी करेगा वो अपने भीतर का बीज बो रहा है, अच्छा या बुरा। उसने निश्चय किया, मैं हमेशा अच्छाई चुनूंगा और बुराई से बचूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बायस की यह सीख धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह छोटा बच्चा ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में मौन और संयम का उदाहरण बनता गया। लोग हैरान होते, कैसे ये युवा इतना शांत और सही निर्णय करता है। बायस मुस्कुराता और कहता, शांति और सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुरंत गुस्सा या लालच में बहता है, वही बुराई में फंसता है। प्रियने के लोगों ने देखा कि जो बच्चे कभी झगड़ते थे, अब बायस के पास आकर अपने भीतर की अच्छाई खोजने लगे। वह उन्हें सिखाता, शब्द कम, कर्म ज्यादा। वो कहता, जब तुम कुछ अच्छा करना चाहो तो पहले सोचो कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, और जो बुराई है उसे जानो, पर उसका हिस्सा ना बनो। बायस की यह छोटी छोटी सीखें उसके बचपन और किशोरावस्था में गहराती गई। एक बार गांव के पास एक आदमी चोरी करता पकड़ा गया। लोग उसे पीटने लगे। बायस बीच में आया और बोला, यदि हम उसे चोट पहुंचाए तो क्या हम अच्छाई चुन रहे हैं? असली शिक्षा उसे सही रास्ता दिखाने में है, ना कि मारने में। लोग चुप हो गए। उस दिन से उन्होंने जाना, बुराई से बचना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जैसे जैसे बायस बड़ा हुआ, उसके विचार और अनुभव गहरे होते गए। उसने देखा कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और लालच को रोक सकता है, वही सचमुच आजाद है। बायस ने यह सब अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सिखाया। यदि तुम्हें लगता है कि कोई बुराई तुम्हें प्रभावित कर सकती है, तो तुमने खुद उसे असर करने दिया। अच्छाई चुनो और बुराई से बचो, यही सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। बायस अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। प्रियन के लोग उसे शांत और न्यायप्रिय युवक कहने लगे। वो हर मुश्किल में चूज गुड एंड अवॉइड इविल की मिसाल देता। एक दिन नगर में एक बड़ा विवाद हुआ। दो व्यापारी आपस में लड़ रहे थे। बायस उनके पास गया और सिर्फ इतना कहा, जो सच्चाई और अच्छाई में टिकता है, वही अंत में जीतता है। झूठ और लालच केवल क्षणिक शक्ति देते हैं, स्थायी नहीं। लोग चुप हो गए। इस एक वाक्य ने पूरे विवाद को शांत कर दिया। उस समय से लोग समझ गए, बायस का दर्शन सिर्फ पढ़ाई या शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में है। अब बायस का नाम पूरे ग्रीस में फैल गया। लोग दूर दूर से आते और उससे कहते,
हमें सिखाओ कि कैसे अच्छाई चुने और बुराई से बचें। बायस मुस्कुराता और कहता, मैं केवल तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाता हूं। अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव हमेशा तुम्हारा ही है। समय बीतता गया। बायस अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी को भी प्रेरित कर सके। वह कहता, शब्दों से बड़ा मौन है, विचार से बड़ा कर्म है। जो अच्छाई चुनता है वह कभी खोता नहीं। जो बुराई अपनाता है वही अंततः खुद को खो देता है। यह तो बायस की कथा का पहला विस्तृत भाग है, जन्म से लेकर युवावस्था तक, जहां चूज गुड एंड अवॉइड इविल की नींव डाल दी गई। आगे के भागों में हम देखेंगे कैसे बायस पूरी प्राइन और उसके बाहर के नगरों में इस दर्शन का जीवन रूप देता है। हर चुनौती, हर संघर्ष में अच्छाई चुनता है और बुराई से बचता है, और कैसे उसका मौन और आत्मनियंत्रण लोगों को प्रभावित करता है। बायस अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। प्राइन के लोग उसे केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि न्यायप्रिय और शांत युवा मानने लगे थे। हर कोई चाहता था कि वो अपने नगर की समस्याओं में मध्यस्थ बने, पर बायस की शक्ति केवल शब्दों में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका मौन और निर्णय लेने की क्षमता। जो हमेशा अच्छाई को चुनता और बुराई से बचता। एक दिन नगर में भारी विवाद हुआ। दो व्यापारी अपने व्यापार के अधिकार को लेकर भिड़ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चिल्ला रहे थे। बायस सभा में आया, सबको शांत देखा और धीरे से बोला, तुम दोनों ही सही हो, लेकिन तुम्हारा झगड़ा केवल दूसरों को दुख पहुंचा रहा है। जो व्यक्ति अच्छाई चुनता है वह किसी के दुख में योगदान नहीं देता, वह अपने और दूसरों के जीवन को पीड़ा देता है। लोग चुप हो गए। बायस ने फिर जो कुछ कहा वो उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल गया। कभी भी जीतने के लिए बुराई मत अपनाओ। यदि तुम्हारा लाभ किसी के नुकसान से आता है तो वह लाभ असली नहीं, वह केवल भ्रम है। समय बीता गया और बायस ने महसूस किया कि सच में अच्छाई चुनना कठिन है, क्योंकि लोग अक्सर लालच, क्रोध और भय में बह जाते हैं। एक दिन नगर के कुछ युवाओं ने चोरी की योजना बनाई। बायस उन्हें रोकने के लिए उनके पास गया, लेकिन उसने गुस्से या धमकी का सहारा नहीं लिया। वह बस उनसे सीधे बात करने लगा। तुम सोचते हो कि यह चोरी तुम्हें लाभ देगी, पर तुम्हारे भीतर की अच्छाई खो जाएगी। जो अच्छा करता है उसका मन शांत रहता है, जो बुरा करता है उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। युवाओं ने उसकी बात सुनी, कुछ रो पड़े, कुछ अपने किए पर सोचने लगे, और अंत में उन्होंने योजना छोड़ दी। बायस ने मुस्कुराया और कहा, अच्छाई चुनने की पहली जीत अपने भीतर होती है। प्राइन में एक बार बड़ा संकट आया। पड़ोसी नगर ने हमला करने की धमकी दी। लोग डर के मारे आतंकित थे। कई लोग कहते हमें युद्ध करना ही होगा, कई कहते भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। बायस सबको सुनता रहा। फिर उसने सभा में खड़े होकर कहा, शांति का मार्ग कठिन है पर वह स्थायी है। यदि हम क्रोध और बुराई में बहेंगे तो न केवल हम हारेंगे बल्कि दूसरों को भी पीड़ा देंगे। जो व्यक्ति अच्छाई चुनता है वह केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी न्याय करता है। लोगों ने उसकी बात समझी। कुछ युवा लड़ाई के बजाय कूटनीति की ओर बढ़े। बायस ने उन्हें सिखाया कि चूज गुड एंड अवॉइड इविल का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बायस की यह शिक्षा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। लोग अब अपने बच्चों को यही सिखाने लगे, जो अच्छा करता है वह सुरक्षित रहता है, जो बुरा करता है वह अंततः खुद को खो देता है। एक बार नगर के एक युवक ने बायस से पूछा, हमेशा अच्छाई चुनना इतना आसान क्यों नहीं है? बायस ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बुराई आकर्षक दिखती है, लेकिन याद रखो, जो तुम्हें तुरंत लाभ देती है वह हमेशा स्थायी नहीं रहती, और जो तुम्हें धीरे धीरे सिखाती है कि अच्छाई क्या है वही असली लाभ देती है। युवा बायस अब प्रियने के मार्गदर्शक बन चुके थे। उनकी शांति, संयम और न्यायप्रियता की मिसाल पूरे नगर में फैल गई थी। लोग दूर दूर से आते और उससे कहते, हमें सिखाओ कि कैसे बुराई से बचें और अच्छाई चुनें। बायस मुस्कुराता और कहता, मैं केवल तुम्हें दिखा सकता हूं कि रास्ता कहां है। चलना तुम्हारा काम है, हर चुनाव तुम्हारा है। चूज गुड एंड अवॉइड इविल। समय के साथ बायस ने कई संकट और परीक्षाओं का सामना किया। कभी राजनेता उसे भ्रमित करने आए, कभी धनिक लोग लालच में बह गए, पर बायस हमेशा मौन और विवेक से निर्णय लेता। कहता था,
जो व्यक्ति अपने भीतर अच्छाई को पहचान लेता है वही कभी गलत दिशा में नहीं चलता। जो बुराई अपनाता है उसका अंत निश्चित है। एक दिन शहर में भीषण आग लगी। लोग आतंकित थे। कुछ कहते भागो, कुछ कहते सिर्फ अपने लिए बचाओ। बायस सबसे आगे खड़ा हुआ और बोला, यदि हम केवल अपने लिए भागेंगे तो हम केवल अराजकता बढ़ाएंगे। जो अच्छा करता है वो दूसरों के लिए भी सोचेगा, और जो बुरा करता है वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। लोग उसकी बात सुनकर संयमित हुए। उन्होंने मिलकर आग बुझाई, और उसी दिन उन्होंने जाना कि सच्ची अच्छाई का मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अंत में स्थायी जीत देती है। बायस की शिक्षाएं अब प्रेन के हर घर में गूंजने लगीं। वो कहता, यदि तुम अपने मन में अच्छाई की नींव डालते हो तो कोई भी बुराई उसे हिला नहीं सकती, और यदि तुम बुराई में बहते हो तो कोई भी अच्छाई तुम्हें नहीं बचा सकती। यही था उसका मूल दर्शन, चूज गुड एंड अवॉइड ईवल। साधारण शब्दों में लेकिन गहरे अर्थ में। हर निर्णय, हर घटना, हर संवाद में यही झलकता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बायस अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज और गहरी समझ अभी भी जगी हुई थी। ब्रायन के लोग अब उससे केवल मार्गदर्शन नहीं लेते थे, बल्कि उसे जीवित दर्शन का उदाहरण मानते थे। वृद्ध बायस रोज अपने बाग में बैठता। बच्चे उसके पास आते और पूछते, बायस, अच्छाई और बुराई में कैसे अंतर करें? बायस मुस्कुराता और कहता, देखो, अच्छाई वह है जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन में शांति और लाभ लाए। बुराई वह है जो तुम्हारे भीतर डर, क्रोध और लालच पैदा करे। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। उनकी आंखों में उत्सुकता और समझ दोनों झलकती थी। एक बार प्रियन में बड़ा संकट आया। पड़ोसी नगर में महामारी फैल गई। लोग डर के मारे भाग रहे थे, और कई लोग यह सोच रहे थे कि केवल अपने परिवार की रक्षा करें। बायस सभी के बीच गया। उसने कहा, यदि तुम केवल अपने लिए सोचोगे तो तुम्हारा डर बुराई में बदल जाएगा। जो अच्छाई चुनता है वह दूसरों की मदद करता है, और इससे न केवल दूसरों का कल्याण होता है बल्कि उसका अपना मन भी शांत रहता है। लोगों ने उसके अनुसार काम किया। उन्होंने मिलकर बीमारों की देखभाल की और नगर में महामारी का प्रकोप कम हुआ। बायस ने उन्हें फिर याद दिलाया, चूज गुड एंड अवॉइड ईविल केवल शब्द नहीं है, यह कर्मों में प्रकट होते हैं। वृद्ध बायस अब शहर के प्रत्येक निर्णय में मार्गदर्शक बन चुके थे। कोई कानूनी विवाद, कोई व्यापारिक झगड़ा या कोई व्यक्तिगत समस्या, सब लोग उसके पास आते और उससे सलाह लेते। वो हमेशा शांत रहता, लोगों की बातें ध्यान से सुनता और फिर कहता, सही और गलत के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं दिखता, पर जो व्यक्ति अच्छाई और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देता है वही सही निर्णय लेता है। एक व्यापारी ने पूछा, बायस, क्या कभी कोई ऐसा अवसर आता है जब बुराई चुनना आसान हो और अच्छा मुश्किल? बायस ने मुस्कुराकर कहा, हां, ऐसे अवसर हमेशा आते हैं। लालच, क्रोध, भय, ये सभी बुराई के रास्ते दिखाते हैं। पर याद रखो, जो कठिनाइयों में भी अच्छाई चुनता है वही स्थायी शक्ति और सम्मान पाता है। बायस का सबसे बड़ा प्रभाव प्रियने के युवाओं पर पड़ा। वे उसके आदर्शों को अपनाने लगे। शहर में अब लोग छोटे मोटे झगड़ों में भी कहते, बायस की तरह सोचो, अच्छाई चुनो और बुराई से बचो। एक दिन उसके पास एक युवक आया। वह गुस्से में था और कह रहा था कि पड़ोसी ने उसे अपमानित किया। बायस ने उसकी आंखों में देखा और बोला, यदि तुम गुस्से में बहोगे तो क्या तुम अच्छाई चुन रहे हो या बुराई? जो अपना क्रोध नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है, और जो बुराई से प्रेरित होता है वही अंत में खुद को खो देता है। युवक चुप हो गया। उस दिन से उसने अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना शुरू किया। बायस की शिक्षाएं अब प्रियन के बाहर भी फैल रही थीं। अन्य नगरों के लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। कई राजनेता और व्यापारी उसके दर्शन सुनने आते। वह हर किसी को सरल और स्पष्ट भाषा में बताता, अच्छाई चुनो, बुराई से बचो। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे अपनाता है वह कभी हारता नहीं। जो इसे छोड़ता है वह अंततः खुद को खो देता है। एक बार प्रियन के पास एक युद्ध होने वाला था। लोग डर और लालच में बह रहे थे। बायस ने कहा, युद्ध केवल तब सही है जब बुराई को रोकने के लिए मजबूरी हो,
पर यदि उद्देश्य केवल लालच और क्रोध है तो यह बुराई है, और जो बुराई करता है उसका अंत निश्चित है। लोग उसकी बात सुनकर संयमित हुए। उन्होंने कूटनीति अपनाई और युद्ध टल गया। बायस ने कहा, देखो, अच्छाई चुनने का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में यह स्थायी विजय देता है। बायस की वृद्धावस्था के अंतिम वर्षों में उसने शहर के बच्चों और युवाओं को जीवन के बड़े सबक सिखाए। वो कहता, अपने मन को नियंत्रण में रखो। हर परिस्थिति में सोचो कि तुम्हारा निर्णय दूसरों के लिए अच्छा होगा या बुरा। चूज गुड एंड अवॉइड ईवल। यह केवल शब्द नहीं, यह जीवन का मार्ग है। अंततः बायस का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसका मौन, उसका आत्मनियंत्रण और उसका दर्शन, चूज गुड एंड अवॉइड ईवल, आज भी पाइने और उसके आसपास के नगरों में जीवित है। लोग उसे याद करते हैं और कहते हैं, बायस ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और सोच में है। जो अच्छाई चुनता है वही कभी खोता नहीं, जो बुराई अपनाता है वही अंततः खुद को खो देता है। बायस के जीवन का प्रभाव धीरे धीरे पाइने के बाहर के नगरों तक पहुंचने लगा। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, शिक्षक और युवा, हर कोई उससे मिलने और सीखने आने लगा। लोग यह समझने लगे कि सच्चा नेता वह है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छाई चुनता है। एक नगर के राजा ने बायस को बुलाया। राजा परेशान था क्योंकि उसके दरबार में भ्रष्टाचार और लालच बढ़ रहा था। बायस ने शांत होकर कहा, यदि तुम केवल अपनी शक्ति और लाभ के लिए काम करोगे तो बुराई नगर में फैल जाएगी। जो अच्छाई चुनता है वही स्थायी सम्मान और शांति लाता है। राजा ने बायस की बात सुनी और धीरे धीरे दरबार में सुधार किए। भ्रष्टाचार कम हुआ, न्याय और शांति बढ़ी। इससे पता चला कि एक व्यक्ति का जीवन और दर्शन पूरे समाज को बदल सकता है। बायस अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी सोच और शिक्षा युवा वर्ग के बीच जीवित थी। प्रियने के विद्यालयों में बच्चे उसके शब्दों को सीखते और अभ्यास करते। एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता, बायस ने हमें दिखाया कि अच्छाई चुनना केवल नैतिकता नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक ताकत है। बुराई में बहने वाले अंततः अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दिन शहर के एक युवक ने बायस से पूछा, यदि हम किसी के खिलाफ न्याय चाहते हैं तो क्या उसे बुराई मानकर दंड दें? बायस ने मुस्कुराकर कहा, कभी भी क्रोध या घृणा से निर्णय मत लो। जो अच्छाई चुनता है वह न्याय करता है, लेकिन बुराई से बचते हुए। याद रखो, सच्ची शक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने में नहीं बल्कि सही और अच्छाई में टिकने में है। बायस के जीवन में कई वास्तविक संघर्ष और परीक्षाएं आईं। कभी पड़ोसी नगर ने हमला किया, कभी व्यापारियों में लालच ने झगड़ा बढ़ाया, पर बायस हमेशा शांत रहता। वह केवल यह सोचता, अच्छाई चुनना और बुराई से बचना। यह दर्शन उसके हर कदम में झलकता। एक बार नगर के पास बाढ़ आई। लोग डर और हड़बड़ी में भाग रहे थे। बायस ने सबको मिलकर राहत कार्य करने का मार्ग दिखाया। वह कहता, यदि हम केवल अपने लिए सोचेंगे तो हानि और बढ़ेगी। जो अच्छाई चुनता है वह सभी की मदद करता है और अंत में उसका मन शांत रहता है। जो बुराई अपनाता है वह केवल खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। लोगों ने उसकी बात सुनी और मिलकर कार्य किया। इससे प्रीन का समाज और मजबूत और शांत बन गया। बायस की सबसे बड़ी विरासत थी चूज गुड एंड अवॉइड ईवल का निरंतर अभ्यास। वह केवल शब्दों में इसे नहीं सिखाता बल्कि हर घटना में उदाहरण देता। जब शहर में कोई झगड़ा होता वह शांत रहता। जब कोई लालच में बहता वह समझाता। जब कोई भय में डरता वह साहस दिखाता। उसने यह भी सिखाया कि अच्छाई चुनने का अर्थ केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। एक दिन नगर के एक युवक ने उससे पूछा, क्या सच में हर परिस्थिति में अच्छाई चुनना संभव है? बायस मुस्कुराया और कहा, यह आसान नहीं है, पर जो हर स्थिति में अच्छाई और न्याय का मार्ग चुनता है वही स्थायी शक्ति और सम्मान पाता है। जो बुराई अपनाता है वह अंततः खुद को ही खो देता है। बायस का जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। प्रियने के लोग अब उसे केवल मार्गदर्शक नहीं मानते थे बल्कि जीवित उदाहरण मानते थे। उनकी शिक्षा और दर्शन शब्दों से कहीं ज्यादा कर्मों में दिखाई देते थे। अंततः बायस की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसका मौन, उसका आत्मनियंत्रण और उसका दर्शन, चूज गुड एंड अवॉइड ईवल, हमेशा जीवित रहे। लोग उसे याद करते और कहते, बायस ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और सोच में है। जो अच्छाई चुनता है वही कभी खोता नहीं। जो बुराई अपनाता है
वही अंततः खुद को खो देता है। इस तरह बायस ऑफ प्रियने का जीवन पूरा एक महान उदाहरण बन गया, जहां हर निर्णय, हर संघर्ष और हर कठिन परिस्थिति में अच्छाई चुनना और बुराई से बचना उसका मार्गदर्शन बनता। बायस अब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुका था, पर उसका मन और दृष्टि उतनी ही स्पष्ट थी जितनी बचपन में थी। ब्रायन और आसपास के नगरों के लोग उसकी सलाह के लिए दूर दूर से आते। लोग उसके पास केवल समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग सीखने के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी बायस के पास आया। उसने कहा, बायस, मेरे पास बहुत धन है, पर लगता है कि लोग मेरा लाभ लेने के लिए लालच में हैं। मैं डर रहा हूं कि मेरा लाभ बुराई में बदल सकता है। बायस ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ धन से इंसान की अच्छाई या बुराई तय नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सके और दूसरों के लिए सोच सके, वही स्थायी शक्ति प्राप्त करता है। चूज गुड एंड अवॉइड ईवल, यह केवल शब्द नहीं, यह कर्मों में दिखाई देता है। व्यापारी ने उसकी बात समझी और अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई और न्याय को अपनाया। बायस ने युवाओं को यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं, अनुभव में है। एक दिन कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और पानी में गिरने लगे। बायस दौड़ा और उन्हें बचाया। फिर उसने कहा, देखो, कभी कभी हमें सीधा अनुभव लेना पड़ता है। यही सिखाता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। और जब हम कठिनाइयों में अच्छाई चुनते हैं, तो वही सबसे बड़ा ज्ञान बनता है। बायस की शिक्षा में मौन और संयम का विशेष महत्व था। वह कहता, शब्दों से ज्यादा कर्मों में अच्छाई झलकती है। और मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर सोच और विवेक रखना है। जो मौन में भी अच्छाई और न्याय को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रियने में अब बच्चे अपने आप से सवाल करने लगे, मैंने आज क्या अच्छा किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने बुराई से बचा? बायस मुस्कुराता और कहता, हर दिन अपने कर्मों की परीक्षा लो। जो अच्छाई चुनते हैं, उनका मन शांत रहेगा। बुराई में बहते हैं, वह हमेशा बेचैन रहेंगे। एक बार नगर में एक बड़ी आपदा आई। सुनामी जैसी बाढ़ के कारण कई घर बह गए। लोग डर और हड़बड़ी में भाग रहे थे। बायस सबसे आगे खड़ा हुआ और लोगों को व्यवस्थित किया। उसने कहा, यदि हम केवल डर के कारण भागेंगे तो हानि और बढ़ेगी। जो अच्छाई चुनता है, वह दूसरों की मदद करता है और अंत में उसका मन भी शांत रहता है। जो बुराई अपनाता है, वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने मिलकर राहत कार्य किया। प्रियने का समाज और मजबूत और शांत बन गया। बायस का प्रभाव अब पूरे ग्रीस में फैल गया। अन्य नगरों के लोग उसकी सलाह लेने आए। राजा, व्यापारी, शिक्षक और युवा सभी उसके दर्शन से प्रभावित हुए। वह कहता, अच्छाई चुनना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और भविष्य के लिए भी जरूरी है। जो बुराई अपनाता है, वह अंततः खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। बायस ने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में अच्छाई चुनना कठिन है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक युवक ने पूछा, बायस, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि बुराई बहुत आकर्षक लगे? बायस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह हमेशा होता है। लालच, क्रोध, डर, ये सभी बुराई के रास्ते दिखाते हैं। पर जो हर स्थिति में अच्छाई चुनता है, वही अंत में जीतता है, और जो बुराई अपनाता है, वही अंततः खुद को खो देता है। बायस का जीवन अंततः लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हर निर्णय, हर संघर्ष, हर कठिन परिस्थिति में उसका दर्शन, चूज गुड एंड अवॉइड ईवल, स्पष्ट रूप से दिखाई देता। प्रियाने और उसके आसपास के नगरों में लोग इसे अपनी शिक्षा मानते। एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता, बायस ने हमें दिखाया कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और सोच में है। जो अच्छाई चुनता है, वही कभी हारता नहीं। जो बुराई अपनाता है, वही अंततः खुद को खो देता है। बायस का जीवन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन उसका मन और दृष्टि उतनी ही तेज थी जितनी युवावस्था में थी। प्रियाने और उसके आसपास के नगरों के लोग उसे सिर्फ मार्गदर्शक नहीं मानते थे, बल्कि जीवित उदाहरण मानते थे। हर निर्णय, हर संघर्ष और हर कठिन परिस्थिति में उसका एक ही संदेश स्पष्ट था, चूज गुड एंड अवॉइड ईवल। बायस सुबह जल्दी उठता। वह अपने नगर के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए ध्यानपूर्वक चलता। बच्चे उसके पीछे दौड़ते और पूछते, बायस, आज हमें क्या करना चाहिए? वह मुस्कुराता और कहता, देखो, हर स्थिति में सोचो,
कि तुम्हारा निर्णय किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा। जो अच्छाई चुनता है वह शांत और मजबूत रहता है। जो बुराई अपनाता है वह अंततः खुद को खो देता है। एक दिन प्रायन में व्यापारियों में झगड़ा हुआ। दो व्यापारी अपने लाभ के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। बायस आया और धीरे से कहा, तुम दोनों ही सही हो, लेकिन तुम्हारा झगड़ा केवल दूसरों को दुख पहुंचा रहा है। जो व्यक्ति अच्छाई चुनता है वह किसी के दुख में योगदान नहीं देता। जो बुराई अपनाता है वह अंततः खुद को ही हानि पहुंचाता है। व्यापारी उसकी बात सुनकर चुप हो गए और अपने झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया। बायस ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अच्छाई चुनने का सबसे पहला कदम स्वयं में होता है। बायस का प्रभाव धीरे धीरे प्रायन के बाहर के नगरों तक फैल गया। राजा, व्यापारी, शिक्षक और युवा सभी उसकी सलाह लेने आए। वह हर किसी को सरल भाषा में समझाता। अच्छाई चुनना केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। जो बुराई अपनाता है वह अंततः खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। एक बार पड़ोसी नगर ने हमला करने की धमकी दी। लोग डर में बह रहे थे। बायस ने कहा, क्रोध और डर में बहने से केवल अराजकता बढ़ती है। जो अच्छाई चुनता है वह शांत और न्यायपूर्ण निर्णय लेता है। लोगों ने उसकी सलाह मानी और कूटनीति अपनाई। इससे नगर में युद्ध टल गया और लोग सुरक्षित रहे। बायस की शिक्षाएं अब बच्चों में गहराई से समाई। वे रोज अपने कर्मों की परीक्षा लेने लगे। क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने अच्छाई का मार्ग चुना? बायस मुस्कुराता और कहता, हर दिन अपने कर्मों को देखो। जो अच्छाई चुनते हैं उनका मन शांत रहता है। जो बुराई में बहते हैं वह हमेशा बेचैन रहते हैं। वृद्ध बायस अब अपने अंतिम वर्षों में नगर और समाज के लिए व्यापक शिक्षाएं दे रहे थे। लोग उनसे पूछते, बायस, क्या हर स्थिति में अच्छाई चुनना संभव है? वह मुस्कुराकर जवाब देते, यह कठिन है, पर यही जीवन का मार्ग है। जो कठिनाइयों में भी अच्छाई चुनता है वही स्थायी सम्मान और शांति पाता है, और जो बुराई अपनाता है वह अंततः खुद को खो देता है। एक बार नगर में भीषण आग लगी। लोग भयभीत थे। बायस ने सबसे पहले शांत होकर कहा, यदि हम केवल डर में बहेंगे तो हानि बढ़ेगी। जो अच्छाई चुनता है वह दूसरों की मदद करता है। जो बुराई अपनाता है वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। लोगों ने मिलकर आग बुझाई। इससे प्रियने का समाज और मजबूत और शांत बन गया। बायस की विरासत अब पूरे ग्रीस में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन सीखने आते। राजा, शिक्षक, व्यापारी और युवा सभी कहते, बायस ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और सोच में है। जो अच्छाई चुनता है वही कभी हारता नहीं। जो बुराई अपनाता है वही अंततः खुद को खो देता है। बायस की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी शिक्षाएं, संयम और कर्म हमेशा जीवित रहे। प्रियने और उसके आसपास के नगरों में लोग उसे याद करते हैं। वे कहते हैं, बायस ने हमें दिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, चूज गुड एंड अवॉइड इविल। यह केवल शब्द नहीं बल्कि हर निर्णय और कर्म में प्रकट होना चाहिए। बायस ऑफ प्रियन का जीवन अब सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से आदर्श बन चुका था। हर बच्चा, युवा और प्रौढ़ व्यक्ति उसके सिद्धांतों को अपनाने लगा। हर संकट और चुनौती में लोग सोचते, बायस क्या करता, अच्छाई चुनता या बुराई में बहता। यह सोच उन्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और समाज में शांति बनाए रखने की प्रेरणा देती। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बायस ऑफ प्रियन ने हमें क्या सिखाया, कि अच्छाई कोई विचार नहीं बल्कि हर दिन लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा, बुद्धिमान वही है जो बुराई से नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराई से जीतता है। बायस का दर्शन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें नीति, करुणा और सत्य की राह पर चलना सिखाए। अगर इस विचार ने आपकी सोच को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को, क्योंकि यहां हम सिर्फ दर्शन नहीं सीखते, हम सही को चुनने और गलत से बचने की कला सीखते हैं। टोटल फिलॉसफी, where wisdom teaches you to choose good and avoid evil.